लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में हम लोग ये जो मोमेंटम आप लोगों ने अभी देखा है इंट्राडे सेशन में, ये डाउन ट्रेंड, इसको कैसे कैप्चर किया जाता है, किस तरीके से इंट्राडे मोमेंटम में आपको बार बार एंट्रीज और एग्जिट मिलते हैं और बड़े मोमेंटम को, पूरा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस प्राइजेक्शन पे नज़र रखिए, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है, ठीक है। इसको लास्ट तक देखना है, एंड तक। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा देखिएगा, ठीक है, समझिए। अच्छा, कल के सेशन में हम लोगों ने, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि नॉट फॉर्मेशन पे बात की थी कि नॉट फॉर्मेशन किस तरीके से बनता है और उसके प्राइस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उसमें कौन सी एंट्रीज बनती हैं, ठीक है। आज रिसेंट मार्केट में आज हम लोग नॉट फॉर्मेशन को भी देखेंगे, प्राइजेक्शन स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके साथ ही किस तरीके से एग्रेसिव पोजीशंस आप लोग इंट्राडे में, ऑप्शंस में, या जो स्प्रेड या हेज करते हैं उनके लिए आप लोग डिप्लॉय करते हैं, वो समझेंगे, ठीक है। और कैसे ट्रेंड को कैच करते हैं। सबसे पहले प्राइजेक्शन पे बात करते हैं, आइए। अच्छा, नॉट का सेशन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मैं नॉट के वीडियो को पिन करा देता हूँ, उसको जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं इस सेशन के बाद। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, हालांकि इस सेशन में भी मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि देखिए नॉट फॉर्मेशन ऐसा प्राइस एक्शन है, कल भी मैंने आपको बताया, जहां पर नॉन फेलियर के चांसेस नहीं है। अगर कोई सिग्नल मिला है तो एक बिगर मोमेंटम की तरफ प्राइस बढ़ेगा। क्यों? बायर सेलर की फाइट की रेंज है, वहाँ पर दोनों अपनी तरफ प्राइस को खींचने की कोशिश करते हैं और प्राइस में स्ट्रेच, खिंचाव तभी आता है जब कोई एक पड़ाव, मतलब कि बायर या सेलर में किसी एक की पोजीशन खतरे में हो, ठीक है। नहीं तो आराम से बाई सेल कीजिए, खींचतान क्यों होगी, ठीक है, आराम से खरीदारी बिकवाली होगी। खींचतान की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी एक बायर या एक सेलर की पोजीशन, इंस्टीट्यूशनल बायर या सेलर की पोजीशन खतरे में होती है, ठीक है। तो वहाँ से मोमेंटम की शुरुआत होती है, बिगिनिंग होता है वो मोमेंटम का, ठीक है। आप लोग देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इस सेशन को पहले कंप्लीट देखिए, उसके बाद जाकर उस सेशन को देख सकते हैं। आइए समझिए। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, रिसेंट प्राइजेक्शन। देखिए, एज अ ट्रेडर हमारा काम क्या है, रिसेंट प्राइस पर नजर रखना। अभी जैसा भाव दिख रहा है उस भाव को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। जैसे अभी रिसेंट प्राइस क्या है बताइए। अभी रिसेंट प्राइस ये है कि हम लोगों ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं किया और लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, तो इक्वल हाई और इक्वल लो की रेंज में फंस गए। मोमेंटम लोअर साइड है और हम लोग इक्वल हाई और इक्वल लो की रेंज में फंस गए हैं। इसके बाद क्या हो सकता है, लो ब्रेक होने पर फिर डाउन साइड मोमेंटम हो सकता है। अगर हाई ब्रेक हुए तो जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता, मतलब 48,473, 48,500 के ऊपर लॉन्ग की पोजीशन बनेगी और यहाँ पर 48,200 ब्रेक होने पे शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। सिंपल प्राइस एक्शन पे नजर रखिए, इससे बेहतर प्राइस में कोई भी टेक्निक ट्रेड करने की नहीं है। ध्यान रखिए, आप लोगों को लगता है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कर लिया जाए उतना आपके लिए आसान होगा। जितना प्राइस आप अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे उतना आपके लिए ट्रेडिंग मुश्किल होने वाला है, बात को समझ लीजिए, ठीक है। इक्वल हाइज इक्वल लोज क्या होते हैं अभी हम लोग आगे समझ लेंगे, पहले समझिए। देखिए, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर प्रीवियस सेशन, कल की क्लोजिंग के पहले प्राइस की क्लोजिंग कैसे हुई उस पर नजर रखिए, ठीक है। आज की शुरुआत तो ये रही, आज की पहली कैंडल की शुरुआत ये है, इसको बाद में देखेंगे। हमको रिसेंट प्राइस एक्शन पे नजर रखनी है कि अभी अभी पिछला मोमेंटम कैसा हुआ है, ठीक है। तो हमको समझ आता है कि कल प्राइस का जो स्ट्रक्चर था, हायर हाइज, इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ गया, लेकिन एक यही इक्वल हाइज इक्वल लो जो आज बन रहे हैं, उसी तरीके के स्विंग हाई से एक रिजेक्शन उठाया, फिर नीचे आकर यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था। मतलब कल का लास्ट सप्लाई एरिया जहाँ से आखिरी बार सेलिंग आई थी, वो अगर आप गौर करें तो 49,000 का भाव था। 49,000 के प्राइस से सप्लाई आई थी, लेकिन प्राइस 48,870 850 के पास आके कंसोलिडेशन किया, ठीक है। आज के सेशन की जब शुरुआत होती है, देखिए प्राइस की क्लोजिंग तय करती है कि कल के सेशन की शुरुआत कैसी होगी, ठीक है। तो प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पर नेगेटिव, प्राइस गिर कर बंद हुआ और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद, तो प्राइस की क्लोजिंग कैसी है, नेगेटिव। तो आज का स्ट्रक्चर की शुरुआत कैसी होगी, लगभग संभावना है नेगेटिव, ठीक है। तो प्राइस जब आज खुलता है और खुलने के बाद पहली कैंडल, देखिए हम लोग ओपन करते हैं 48,960 पे और पहली कैंडल चलकर जाती है 49,020-21 तक, और क्लोज करने कहाँ आती है, क्लोज करने आती है 48,940 पे। आप 960 पर ओपन हुए और 0.20 मतलब 60 पॉइंट ऊपर चल के गए, ठीक है। और क्लोजिंग के समय आप गिर कर बंद हुए 940 पे। इसका मतलब है कि जितनी खरीदारी 60 पॉइंट की आई उतनी तो सेलर्स ने बेची, 20 पॉइंट एक्स्ट्रा और बेचे। तो कल की क्लोजिंग वीक थी, आज की शुरुआत रिजेक्शन के साथ हुई है। ये कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। कल भी समझाया था कि प्राइस की ओपनिंग पर जितना मोमेंटम आए, अगर क्लोजिंग के समय उसको काट दिया जाए और या उससे ज़्यादा ही सेल कर दिया जाए, तो ऐसे प्राइस में
अभी का रिसेंट डायरेक्शन जो होता है, रिसेंट ट्रेंड जिसको हम मानते हैं, वो सेलर साइड है। ये वीकनेस का कैंडल है, कमजोर भाव दिखाता है। इसी तरीके से अगर प्राइस की ओपनिंग पर बिकवाली आती है और क्लोजिंग टाइम पर पूरी खरीदारी हो जाए और फिर उससे ज़्यादा भी खरीदारी हो जाए, प्राइस उसके भी ऊपर निकल जाए, तो इस तरीके के प्राइजेक्शन में जो कैंडल फॉर्मेशन होता है ये हैमर बनता है। अच्छा, हैमर फॉर्मेशन का सबसे बड़ा जो तरीका है पहचानने का वो क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है, ये खरीदारी का सिग्नल है। यहाँ पर बाइंग रेंज आती है, ठीक है, खरीदारी का प्राइस है ये। अब देखिए कल की क्लोजिंग कैसी है, वीक है, और आज की शुरुआत कैसी है, वीक है। तो प्राइस में बताइए वीक क्लोजिंग और वीक ओपनिंग क्या दर्शाती है, गिरावट को दर्शाती है, डाउनफॉल होगा। तो सबसे पहला काम एज अ ट्रेडर हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। यही तो काम होता है ना, कि पहचान लीजिए कि बाजार कैसा होने वाला है। अगर आपका माइंडसेट ठीक हो गया कि प्राइस का आइडेंटिफिकेशन ठीक कर लिया, पहचान सही लिया कि बाजार कैसा होने वाला है, तो कोई तकलीफ नहीं है क्या, नहीं। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्राइस का मोमेंटम डायरेक्शनल डाउन साइड हो सकता है, अभी बस शुरुआत है। अब देखिए अभी तो हम लोगों ने पहली कैंडल से सिर्फ मन बनाया होता है ना, बस हम लोगों का एक माइंडसेट बनता है कि शॉर्ट सेलिंग की मौके मिल सकते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आया। अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आया, कल के सेलर जब भी सेल कर रहे थे तो बाइंग कहाँ उठ रही थी, आखिरी बाइंग उठी है अगर आप गौर करें तो 48,800 के पास, ठीक है। और उसके पहले जब यहाँ से एक बाइंग उठी तो दोबारा सप्लाई जब आई तो यहाँ पर ये खरीदारी जब हो रही थी, यह इसी की वजह से तो प्राइस दोबारा हाई को टच करने गया। ये खरीदारी हो रही थी 48,900 के जोन में। तो दो खरीदार हमको देखने को मिले कल के, जो लास्ट रिसेंट, मैंने क्या कहा, रिसेंट प्राइजेक्शन पर नजर रखनी। आखिरी खरीदार थे 48,900, 48,800, 48,900 के। अगर प्राइस की शुरुआत वीक हुई है, कमजोर, और कमजोर भाव में अगर सेलर एग्रेसिव है तो पहला काम क्या करेगा, कल के खरीदारों की खरीदारी को काटेगा, कल के बायर्स की जो बाइंग है उसको काटने का काम करेगा। कैसे काटा जाता है बाइंग को, बताइए। बाइंग को काटने के वही तरीके हैं, प्राइस को बड़ी कैंडल्स के साथ शुरुआत कीजिए। सेलर का साइन क्या है, एग्रेसिव। गिरावट कैसी होती है, सीवियर। बायर का साइन क्या है, कंसोलिडेशन। खरीदारी कैसी होती है, काल्मनेस के साथ, धैर्य के साथ, ठीक है। तो सेलर क्या करेगा, बड़ी कैंडल बॉडी साइज से फॉर्मेशन की शुरुआत करेगा, ठीक है, अगर गिरावट होनी है, नहीं तो कैंडल्स के साइज छोटे ही बने रहेंगे। अब पहली कैंडल तो इन्वर्टेड हैमर बन गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडल। इन 6 कैंडल में अगर आप गौर करें तो इस कैंडल में, ये रेड कैंडल में इसके लो ब्रेक हुए कि नहीं हुए, लेकिन प्राइस इस कैंडल से गिरा क्या, नहीं, तुरंत रिकवरी हुई। क्यों, इसमें कोई बड़ी गिरावट का साइन नहीं था। बड़ी गिरावट का साइन कब था, ये आखिरी 48,900 के खरीदार जब ब्रेक किए गए इस बिग बॉडी साइज रेड कैंडल से। देखिए मोमेंटम की शुरुआत बॉडी साइज, बिग बॉडी साइज कैंडल से होती है, चाहे हायर साइड हो चाहे लोअर साइड हो। जब भी मोमेंटम की शुरुआत होगी तो वहां पर बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन जस्ट बिगिनिंग होगा। पहला साइन यही होगा कि बड़ी कैंडल्स के, बॉडी साइज बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन होने लगेंगे। तो यहां पर पहला रेड बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन। अब देखिए माइंडसेट कैसे बनता है, जरा समझिए एक एक करके पॉइंट्स को। कल की क्लोजिंग वीक, आज की शुरुआत वीक, यहां पर पहली कैंडल का फॉर्मेशन बिग, वीक। अब धीरे धीरे बताइए, एक साइन हुआ, दूसरा साइन हुआ, 3 साइन हुए, आपने 3 तरीके देख लिए कि यहां पर शॉर्ट सेलिंग बन रही है। अब ये प्राइजेक्शन ही तो समझना है, कोई इंडिकेटर का यूज किया जा रहा है। अब इसके साथ हम लोग समझेंगे कि एंट्री एग्जिट कैसे होते हैं, वो हम लोग 21 और 6 के मूविंग एवरेज से समझेंगे। पहले प्राइस को प्राइजेक्शन के थ्रू समझते हैं, और देखिए आप लोग समझते हैं कि कोई सेटअप आपको मिल जाए आरएसआई या एवरेज, जिससे आप हाईली प्रॉफिटेबल बने रहे। जब तक आप प्राइस नहीं समझेंगे तो एवरेज पे कैसे काम कीजिएगा। एवरेज तो तब काम करेगा ना जब ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन आप कर पाएंगे, जब आप पहचान पाएंगे कि मोमेंटम होगा या नहीं होगा। जब तक आप ये नहीं पहचान पा रहे मोमेंटम होगा या नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अब यहां आप खूब बोल लीजिए कि प्राइस कमजोर है, ठीक बात है, प्राइस कमजोर है, दिख रहा है प्राइस कमजोर है, लेकिन जब तक आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि मोमेंटम होगा कि नहीं होगा तो कैसे आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो ये लो एक बार भी अच्छे से ब्रेक हो पाए क्या, नहीं हो पाए ना। तो कैसे मोमेंटम तो तब होगा जब एक बड़ी कैंडल से इन सारे सपोर्ट को बहुत तेजी से ब्रेक किया जाए। जैसे यहां पर अगर आप गौर करें आज के सेशन में ये जो लो ब्रेक किए गए, इस कैंडल का फॉर्मेशन अगर आप देखिए तो कितना एग्रेसिव है, इस कैंडल का फॉर्मेशन आप देखिए कितना एग्रेसिव है, इस कैंडल का फॉर्मेशन आप देखिए कितना एग्रेसिव है। तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत कैसे होती है, एग्रेसिव मोमेंटम के साथ। तो सेलर बिहेवियर जब तक आपको नहीं पता है तो मोमेंटम आप नहीं पकड़ पाएगा। ट्रेंड आप पकड़े रहिए, मोमेंटम नहीं पकड़ पाएगा। मोमेंटम नहीं, ऑप्शन बायर के लिए जरूरी क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम आप पकड़ नहीं पा रहे तो तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी। यहां पर समझिए जब ये लो ब्रेक हुए, अब यहां पर कल हम लोगों ने समझा, मैंने क्या कहा, बायर सेलर में खींचतान होती है, किससे, नॉट फॉर्मेशन से। इन दो कैंडल्स को देखिए क्या बना हुआ है, ये दो कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, नॉट फॉर्मेशन ही तो है, ठीक है। अब ये नॉट फॉर्मेशन से मैंने क्या कहा, सप्लाई की, सेलिंग की शुरुआत होती, गिरावट जब बिगिनिंग होगा। अब सेलर ने क्या किया, कल के बाइंग ऑर्डर्स को काटा है।
अब बायर क्या करेगा, अपनी पोजीशंस को बचाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। तो पहले देखिए प्राइस में क्या आई, सप्लाई आई। सप्लाई के बाद बायर ने क्या किया, प्राइस को ऊपर ले गया और ऊपर ले गया 48,900 तक ले गया। कहां से, 840 838 के भाव से 48,900 910 तक ले गए। सेलर ने वहां क्लोज नहीं होने दिया, दोबारा सप्लाई लाया और प्राइस को दोबारा 860 के पास क्लोज कराया। तो ये रेंज क्या है, बायर और सेलर, दो हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सर किए हुए इस तरीके से बन जाएं तो हम लोग क्या कहते हैं, बायर सेलर की एग्रेसिव खींचतान की शुरुआत हुई है। अब यहां से जो भी आपको परिणाम मिलेगा वो निर्णायक होगा और मोमेंटम की बिगिनिंग होगी, मोमेंटम की शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहां डाउनवर्ड्स मोमेंटम, यहां पहला साइन कि प्राइस की क्लोजिंग वीक, शुरुआत वीक शुरुआत के बाद लास्ट सपोर्ट एरिया जहां पर कल आखिरी खरीदारी हुई जिसकी वजह से ये हाई रिटेस्ट हुआ वो भी कम ब्रेक हो गया। तो देखिए कितनी तेजी से आपका माइंडसेट एक बन रहा है कि शॉर्ट सेलिंग कितनी एग्रेसिव आप कर सकते हैं। जब आपको एक नहीं, एक साथ 3 से 4 साइन शॉर्ट सेलिंग के मिले तो बिकवाली की जाएगी, नहीं की जाएगी। हमारे ट्रेडर्स के पास 50-500 का कॉल शॉट रखा है, 50,000 का कॉल शॉट रखा है, 49,800 700 600, और जो खुद के स्प्रेड्स बनाते हैं पोजीशन में आईटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस समझते हैं, जब प्राइस वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हो रहा था 48,500 के कॉल ऑप्शन सेल करके उसके स्प्रेड बाई किए हुए थे। ठीक है, इस तरीके की आईटीएम सेलिंग करते हैं ट्रेडर्स। जब आपका प्राइस पर इतना बेहतरीन कमांड होता है, जब आप प्राइस को सबसे बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं तो कहीं भी आपको संभावना नहीं रही नहीं जाती है कि कोई तकलीफ आएगी। ठीक है, अब यहां पर समझिए, जब यहां पर नॉट फॉर्मेशन बना मतलब बायर सेलर दोबारा इक्वल हुआ, खरीदारी और बिकवाली के ऑर्डर दोबारा इक्वल हुए। अगर बायर बचाना चाहे तो अब इस हाई को ब्रेक करा ले तो मोमेंटम जो अभी बनते हुए दिख रहा था वो रुक जाता। फिर प्राइस क्या करता है, तो कंसोलिडेशन या फिर हाई ब्रेक करने के बाद हायर साइड मोमेंटम। ठीक है, तो प्राइस रुक जाता। लेकिन प्राइस ने क्या किया, सेलर ने इस नॉट फॉर्मेशन में जो बायर प्राइस को रोकने की कोशिश किया, इस कैंडल से उसको भी ब्रेक किया और इसी कैंडल में आप देखें कि ये कल के लास्ट लो, डे लो, प्रीवियस लो भी इसी कैंडल में चले गए। अब अगर आप क्लियर डायरेक्शन बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो 48,790 की एंट्री, 48,800 की एंट्री आपके पास थी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। वहां से प्राइस ने गिरावट की शुरुआत की है और अगर आप देखें तो यहां से प्राइस गिरते गिरते जो लो लगा गया ये 48,230 के आसपास के लो। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक की पूरी गिरावट में अगर आप गौर करें तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग समझ गए ना, कल के सेशन में बात की इसके पहले। अब यहां पर देखिए रेजिस्टेंस शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग यहां बंद हो गया, उसी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ही बार बार 3 बार टेस्ट किया गया है। अब प्राइस उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जब तक लो ब्रेक नहीं होते तब तक शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी। एक एग्रेसिव कैंडल जैसे यहां फॉर्मेशन हो रहा था ना, इसी तरीके का डाउनवर्ड्स एग्रेसिव रेड कैंडल यहां चाहिए दोबारा गिरावट के लिए। अगर आप इस रेंज की बात करें तो इस रेंज में कोई भी एग्रेसिव इस तरीके का प्रीवियस ट्रेंड के बराबर कोई भी कैंडल नहीं दिखेगा। अब सेलिंग की शुरुआत कब होगी, सप्लायर दिख गया ना कैसा है, सप्लायर एग्रेसिव है। अगर सप्लायर बिकवाली कर रहा है, सेलिंग ला रहा है तो बड़ी क्वांटिटी बेचता है, बड़ी क्वांटिटी में ये पूरी जितनी भी बाइंग एक्यूमुलेशन हो रहा है एक कैंडल में वो काट देगा। तो यहां पर एक बड़ी कैंडल का, रेड कैंडल का इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाए, आप दोबारा बिकवाली करने लगेगा, फिर मोमेंटम मिलेगा। जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप शॉर्ट सेलिंग से बचे रहिए। लॉन्ग तब तक नहीं करना है जब तक एक अच्छा स्विंग हाई, मतलब कि ये 48,500 के 464 नियर अबाउट 48,500 का लेवल है, 48,500 के ऊपर जब तक बाजार नहीं जाएगा लॉन्ग नहीं होना है, 48,200 के नीचे नहीं आएगा तब तक शॉर्ट नहीं होना है। तो ये रेंज क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है बायर के लिए। बायर को एक अपना मौका मिल गया। अब देखिए ऑप्शन बायर क्या करता है, मॉर्निंग में ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला, उसको ट्रेड किया, अच्छा खासा बेनिफिट किया, प्रॉफिट किया, उसके बाद शाम को भी इवनिंग में जब आपका काम हो गया है, आपको एक लिमिट पता होना चाहिए, आपके पास एक ट्रेड प्लान होना चाहिए कि इंट्राडे में लिमिटेड कितने ट्रेड आपको प्लान करने, 2 या 3 या 4। ठीक है, ये लिमिट होता है, पहले से एक ट्रेडर का ट्रेड प्लान होता है। सर आपका कोई ट्रेड प्लान नहीं है, आपने मॉर्निंग में अर्निंग किया है, अच्छा प्राइस एक्शन को पकड़ लिया, मोमेंटम को कैच किया, अब आप क्या करेंगे, अब बाजार आपसे इस कंसोलिडेशन में आपका माइंडसेट उसने शॉर्ट सेलिंग का बना दिया। अब यहां पे बार बार आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ऐसा हंटिंग कराएगा, जितना पैसा आपने सुबह कमाया वो दे जाइएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं। आपको पता होना चाहिए लोअर लोज है, ये इक्वल लोज और इक्वल हाइज बने हुए, प्राइस का मोमेंटम या तो हायर साइड होगा या 48,200 ब्रेक होने पर नीचे होगा। तो शॉर्ट सेलिंग कैसे हो सकती है, हो नहीं सकती। अच्छा, अब इसी के साथ अगर आप गौर करें तो यहां पर आपको बार बार, एक बार ये लो ब्रेक हो गया ना, यहां पर एंट्री, यहां पर एंट्री, यहां पर एंट्री, हर बार शॉर्ट सेलिंग की एंट्री कैसे मिलती है बताइए। अगर आपको याद हो 21 और 6 का मूविंग एवरेज, 21 और 6 का, यहां पे मैं एक बार लगा के दिखा दूं, आप लोग बताइएगा। आज के नाइट के सेशन में मैं 21 और 6 के मूविंग एवरेज पे अलग से डेडिकेटेड एक सेशन कर दूंगा। ठीक है, उसमें इस प्राइस को भी समझा दूंगा। एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूं कि 21 और 6 का मूविंग एवरेज काम कैसे कर रहा है। देखिए समझिए, यहां पर आइए, यहाँ पर 6 का मूविंग एवरेज हमको करना है, क्लोज रखना है, सोर्स से स्मूथिंग लाइन को चेंज करना है, विजिबिलिटी को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए जिससे आपको आसानी से प्राइस दिखाई दे मूविंग एवरेज। अब देखिए
एक बार मोमेंटम की शुरुआत हुई तो 6 के मूविंग एवरेज से आपको बार बार एंट्री मिलेगी। 21 के नीचे जब भी प्राइस होता है और 6 को टच करने आता है, वहां से बार बार गिरावट होती है। आज नाइट के सेशन में मैं 21 और 6 के मूविंग एवरेज पर पूरा एक सेशन डेडिकेटेड कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज रात 10:30 बजे अपलोड कर दूंगा। देखिए अब यहाँ पर समझिए, इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया जाए। ये 21 का है, ये रेड 21 का है और ये ग्रीन। अब देखिए अगर 21 के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है मतलब शॉर्ट है, ठीक है। और जब तक इसके नीचे, देखिए इसके नीचे आया शॉर्ट है, दोबारा इसको 21 के ऊपर ना जाकर 6 के पास जाकर दोबारा गिरे तो फिर शॉर्ट है। 21 6 के ऊपर आकर 21 के ऊपर नहीं जाता है फिर गिरे, शॉर्ट है। 21 के ऊपर नहीं जाता 6 फिर शॉर्ट है। 21 के ऊपर से नहीं फिर गिरे, शॉर्ट है। यहाँ से फिर शॉर्ट है, ठीक है। अब अगर आप अभी बात करें तो अब देखिए 6 का मूविंग एवरेज ऊपर आ गया, 21 के शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए यहाँ पर, नहीं। जब दोबारा नीचे आएगा और 21 का एवरेज फिर इस तरीके से टर्न अराउंड होगा फिर शॉर्ट होगा। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर कोई शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं है जब तक 48,200 के लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी के भी लिंक है, ठीक है। वहाँ से डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।